देन उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी का फर्स्ट टाइप एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोड्यूस एक्टिवली बाय द बॉडी इम्यून सिस्टम, यानी कि बॉडी के इम्यून सिस्टम के द्वारा जो एक्टिवली तरीके से हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस की जाती है उसे हम एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। Active acquired immunity is resistance developed by an individual as a result of contact with an antigen. This contact in them from of natural infection or by the vaccination, यानी वैक्सीनेशन के द्वारा या नेचुरल इन्फेक्शन या एंटीजन हमारी बॉडी में जब भी डेवलप्ड होता है किसी व्यक्ति के द्वारा तो उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस शो करती है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर। मैकेनिज्म ऑफ द एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मैकेनिज्म एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दो तरीके से होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो एक एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी होती है। इट डिपेंड ऑन सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी बाय प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल के द्वारा एंटीबॉडी का सिंथेसिस होता है जिसके ऊपर ये डिपेंड होती है। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस स्पेसिफिक सर्कुलेटरी एंटीबॉडी विच कंबाइन विथ एंटीजन। एंटीजन के साथ में एंटीबॉडी कंबाइन होती है विशेष प्रकार के सर्कुलेटरी एंटीबॉडी के साथ में जो प्लाज्मा सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। एंड लाइसिस द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, और एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स का लाइसिस हो जाता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इट डिपेंड अपॉन टी लिम्फोसाइट डेवलप्ड एंड अगेंस्ट एंटीजन। किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट में टी लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में क्या होती है, डेवलप्ड होती है, विकसित होती है, उसे बोलते हैं हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। देन उसके बाद में हम देखते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कितने टाइप होते हैं। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप होते हैं, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसके बाद हम देखते हैं कि नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती क्या है। तो नाम से ही पता लग रहा है कि नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो प्राकृतिक रूप से जो हमारे शरीर को प्राप्त होती है वो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। यानी कि इट इज़ एक्वायर्ड बाय नेचुरली सब क्लिनिकल और क्लिनिकल इन्फेक्शन। दिस इम्यूनिटी इज़ लॉन्ग लास्टिंग। जो नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी को जो इम्यूनिटी प्राप्त होती है और जो लंबे समय तक होती है वो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। एग्जाम्पल है पर्सन रिकवरी फ्रॉम स्मॉल पॉक्स डेवलप्ड नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी कि जिस पर्सन को स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी होती है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो उसे जल्दी रिकवर करवा देती है। देन उसके बाद में सेकंड टाइप होता है हमारा आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हम नाम से देख सकते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि जो आर्टिफिशियल के द्वारा आर्टिफिशियली रूप से जो बनी होती है हमारे बॉडी के अंदर जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के द्वारा जो बनी होती है हमारी बॉडी के अंदर वो आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। यानी कि देखते हैं इट इज़ प्रोड्यूस बाय द वैक्सीनेशन। द वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइव एंड किल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म और देयर टॉक्सॉइड। इन किल्ड वैक्सीन द ऑर्गेनिज्म आर किल्ड बाय हीट, फॉर्मेलिन, फिनॉल एंड alcohol, and toxoid are prepared from bacteria hexotoxin which is inactivated by formalin। यानी कि जो वैक्सीन बनाने के दौरान या वैक्सीन को तैयार करने के दौरान जो भी लाइव या किल्ड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या उसके जो टॉक्सोइड होते हैं उसको तैयार करने के दौरान जो भी बैक्टीरिया या जो भी किल्ड वैक्सीन के दौरान जो भी ऑर्गेनिज्म के होते हैं किल्ड हो जाते हैं हमारी हीट के द्वारा, फॉर्मेलिन के द्वारा, फिनॉल या अल्कोहल के द्वारा। ये जो टॉक्सिन जो हमारे एक्सोटॉक्सिन जो बैक्टीरिया होता है जो एक्सोटॉक्सिन को क्या करता है प्रोड्यूस करता है उसको टॉक्सोइड को तैयार करने के दौरान वो इनएक्टिवेट हो जाता है फॉर्मेलिन के द्वारा। देन उसके बाद में देखते हैं सेकेंड टाइप पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी received passively by the host immune system does not participate and confined by the administration of ready-made antibody। यानी कि जो रेडीमेड एंटीबॉडी होती है वो एडमिनिस्ट्रेट की जाती है जो कि होस्ट का जो इम्यून सिस्टम होता है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता एंड इसे पैसिवली तरीके से रिसीव किया जाता है। और इसके जो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टू टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी दीज आर। पहला टाइप होता है नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेकंड टाइप होता है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी द वर्ड से ही पता चल रहा है कि नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से जो इम्यूनिटी क्या होती है प्राप्त होती है वो कहती है नेचुरल
नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है, यानी कि इट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस एंड इन्फेंट, यानी कि माता के द्वारा जो बच्चे में इन्फेंट में जो एंटीबॉडी ही नेचुरल रूप से प्राप्त होती है वो नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। एंड ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडी टू द फीटस ट्रांसप्लेसेंटली एंड टू इन्फेंट थ्रू द मैटरनल मिल्क, यानी कि जो मदर के फीटस को क्रॉस करके जो एंटीबॉडी फीटस में नेचुरल रूप से प्राप्त होती है वो होती है आईजीजी, एंड जो मिल्क के द्वारा जो एंटीबॉडी जो बच्चे को या इन्फेंट को क्या मिल पाती है वो भी नेचुरल रूप से वो भी क्या हो जाती है आईजीजी एंटीबॉडी। एंड उसके बाद में आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी सेकंड टाइप ऑफ पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। इसमें देखते हैं हम कि आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीबॉडी पेरेंटल रूट के द्वारा जो भी एंटीबॉडी एडमिनिस्टर की जाती है होस्ट के इम्यून सिस्टम में वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। द एजेंट यूज फॉर द आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी आर हाइपर इम्यून सेरा ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन ओरिजिन, यानी कि ह्यूमन ओरिजिन और एनिमल के हाइपर सेरा के लिए जो भी आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के होते हैं उनके एजेंट को हम उपयोग करते हैं इसमें।